दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा कंप्लीट लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे। ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला है हमने और ईयर टू ईयर के पीछे हम यहाँ पे क्राउन सेक्शन निकालेंगे जिसके अंदर हम करेंगे पोनी। तो सबसे पहले अच्छे से कोम कर लेते हैं। कोम करने के बाद हम यहाँ पे रबर बैंड की हेल्प से एकदम टाइटली पोनी बनानी है। यहाँ पे अच्छे से हम यहाँ पे टाइट पोनी बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे साइड में क्या करेंगे, बॉबी पिन लगाएंगे। तो बॉबी पिन हम यहाँ पे राउंड में लगाएंगे, जैसे हमारा ऊपर का सेक्शन है उसी में ही हम यहाँ पे सारे सेक्शन में बॉबी पिन लगा देंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे डोनट स्टफिंग डालेंगे और पोनी को बाहर निकालेंगे और डोनट स्टफिंग को जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर लेंगे। जो नीचे बॉबी पिन है उसी के हेल्प से जूड़ा पिन यहाँ पे चले जाएगा और स्टफिंग जो है अच्छे से वहाँ पे पिन हो जाएगी। फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट पे हमने नीचे से सेक्शन लेना है और इसके अंदर हम कर्ल करेंगे। तो कर्लिंग मशीन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 25 mm की कर्लिंग मशीन है। तो इस तरीके से आप कर्ल करेंगे और इसको स्टील के सेक्शन क्लिप से अच्छे से पिन कर लेंगे। उसके बाद हम एक और सेक्शन निकालेंगे। अच्छे से सबसे पहले कोम कर लेंगे। कोम करने के बाद जो हमारी कर्लिंग मशीन है जस्ट उसी के ऊपर ये रैप करेंगे। कर्लिंग मशीन निकालने के बाद कर्ल को सेम उसी डायरेक्शन में ही उसको स्टील की सेक्शन क्लिप से अच्छे से पिन करना है। फिर हमने एक और सेक्शन निकाला है, अच्छे से कोम किया है। कोम करने के बाद जो कर्लिंग मशीन है इसी के ऊपर हमने सेक्शन को रैप कर दिया है और स्टील की सेक्शन क्लिप से इसको जस्ट पिन करेंगे। पिन हम इसलिए कर रहे हैं, सेक्शन को हम ओपन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जो स्टाइलिंग करनी है वो मेसी सा लुक आना चाहिए और उसके बाद से जो हमारी कर्लिंग मशीन की जो हीट है वो जो हमारा कर्ल है उसके अंदर एज इट इज़ ऐसे ही रहना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे स्टील का सेक्शन क्लिप किया। अभी हमने पीछे ओपनली ऐसे ही कर्ल को छोड़ दिया है। यहाँ पे स्टील का सेक्शन क्लिप यूज़ नहीं किया है, ओनली फ्रंट पे किया है। तो सारे बालों में हमने अच्छे से कर्ल कर दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए हमने क्या किया है, सर कर्ल कर लिया है। फ्रंट में जैसे हमने कर्ल का वीडियो बनाया था सेम टू सेम वैसे ही करना है, बट पीछे का जो कर्ल है उसको स्टील के सेक्शन क्लिप नहीं लगाना, उसको ओपनली ऐसे छोड़ना है। अभी हमने नीचे से स्टार्ट किया है सेक्शन को और उसको कोम करने के बाद सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और डिवाइड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जस्ट पुल आउट कर रहे हैं जिससे यहाँ पे एक मेसी सा लुक क्रिएट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे बालों में, फ्रंट के बालों में इस तरीके से आप मेसी सा लुक को क्रिएट करेंगे। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जस्ट ट्विस्ट करना है और जस्ट उसको पुल आउट करते जाना है जिससे कि यहाँ पे एक मेसी सा लुक क्रिएट हो। और सेक्शन को एंड में ले जाके क्या करना है, जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन करेंगे। जहाँ हमारी स्टफिंग है, जो डोनट स्टफिंग है, वहीं पे आप इसको जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर लेंगे। उसके बाद हमने एक और सेक्शन निकाला है, इसको भी हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। और डिवाइड करने के बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट करने के बाद जस्ट फिंगर टिप का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे पुल आउट करेंगे। इसी तरीके से आप सेक्शन को एंड तक लेके जाएंगे और एक यहाँ पे एक मेसी सा लुक क्रिएट करेंगे। और जो पुल आउट करेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा निकालना है हेयर को बाहर की तरफ, ताकि वो देखने पे अच्छा लगे और एक वॉल्यूम आए, मेसी सा लुक क्रिएट हो जाए। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया, अच्छे से कोम करेंगे और उसके बाद से फिंगर टिप का इस्तेमाल किया सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करके और जस्ट इसको ट्विस्ट करेंगे और उसके बाद से पुल आउट करेंगे। पुल आउट करके यहाँ पे मेसी सा लुक को क्रिएट करेंगे। और दोस्तों ये जो हेयर स्टाइल है काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी है। इस हेयर स्टाइल को आप इजीली घर में कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के ऊपर भी कर सकते हैं। बट अगर आप क्लाइंट के ऊपर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस कर लें। एक बार प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद आप क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप दिए गए नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड भी इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से या बांग्लादेश से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और क्लासेस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। और दोस्तों हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है और हमारी वीडियोस आपको कैसे लगती है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और
हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक और सेक्शन लिया है, इसको हमने कोम किया है। कोम करके सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जस्ट सेम टू सेम ऐसे ही कर रहे हैं, पुल आउट कर रहे हैं, सेक्शन को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं जिससे कि एक मेसी सा लुक क्रिएट हो जाए और इसको पूरा एंड तक लेके जाएंगे। जो हमारा सेक्शन है हमारे हाथ में उसको पूरा एंड तक लेके जाएंगे और इसको क्या करेंगे, जो हमारा पीछे डोनट स्टफिंग है वहीं पे इसको पिन करना है। तो साथ के साथ इसको पुल आउट करते जाना है और एंड तक लेके जाके उसको जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन करना है। और दोस्तों यहाँ पे जूड़ा पिन का ही इस्तेमाल करना है, बॉय पिन का इस्तेमाल नहीं करना है। बॉय पिन का इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे से पिन नहीं हो पाएगा, पिन आपकी बाहर निकल जाएगी। तो आप जूड़ा पिन का इस्तेमाल करें, ईजिली पिन अंदर चली जाएगी और अच्छे से वहाँ पे आपका जो सेक्शन है वहाँ पे सेट हो जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक और हमने सेक्शन लिया है और इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही कर रहे हैं। सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, पुल आउट कर रहे हैं। पुल आउट करके पूरा एंड तक सेक्शन को लेके जाएंगे और जस्ट इसको जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन कर देंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पे आप मैसी सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। आजकल क्लाइंट की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है कि हमें एक मैसी सा लुक चाहिए और ख़ासकर फ्रंट पे लोग चाहते हैं। और जब भी आप देखेंगे मोस्टली क्या होता है कि जब आप कर्ल करते हैं, कर्ल करने से ही मेसी सा लुक क्रिएट होता है। तो कर्लिंग में ज़्यादा वेरिएशन आते हैं मेसी लुक क्रिएट करने के। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे मेसी लुक क्रिएट कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने पहले इस तरीके का ये जो फ्रंट का लुक है ये आपने पहले देखा है, और देखा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं भी देखा है तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और सेक्शन लिया, अच्छे से कोम किया, कोम करने के बाद सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे पुल आउट कर रहे हैं। इस तरीके से पुल आउट करते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा हमारा उसको ले जाके जो पीछे हमने डोनट स्टफिंग लगाया हुआ उसी के ऊपर इसको पिन करेंगे। तो हमारा क्या रहेगा इस स्टाइलिंग में, फ्रंट में तो हमारी जो है कि मेसी स्टाइलिंग रहेगी और बैक में हमारा बन आ जाएगा, हाफ बन होगा और हाफ हमारे ओपन रहेगा। तो इस तरीके का स्टाइलिंग रहेगा। बहुत से क्लाइंटों की ये भी डिमांड रहती है कि हमें क्या चाहिए, हाफ हमारे ओपन चाहिए और हाफ हमें बन चाहिए। तो इस तरीके के लिए आप ये वीडियो देख के और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्लाइंट के ऊपर ये हेयर स्टाइलिंग को ट्राई कर सकते हैं जिसको हाफ बन और हाफ ओपन हेयर स्टाइलिंग चाहिए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा ऑलमोस्ट जो हेयर स्टाइलिंग है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है फ्रंट का। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और प्रॉब्लम आने के बाद मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आई एम श्योर आप सभी की जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की मैं कोशिश करूँगा। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग के ऊपर अगर आपको कोई वीडियो या ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो आप फ़ोटोज़ इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा जो नंबर आ रहा है 9911418347, तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो ये हमारा फ्रंट का जो स्टाइलिंग है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बैक में हमने सारे बालों में कर्ल किया हुआ था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो कर्ल है जस्ट उसी को ही जूड़ा पिन की हेल्प से जो डोनट स्टफिंग है इसके ऊपर पिन कर देंगे, क्योंकि हमें डोनट स्टफिंग जो है उसको कवर भी तो करना है क्योंकि ब्लैक ब्लैक नीचे से स्टफिंग दिख रही है। तो इसको कवर करने के लिए हेयर से हम कवर करेंगे। तो हमने जो कर्ल किया हुआ था जस्ट उसी से ही हम यहाँ पे पिन करते जाएंगे। तो ये हमने सेक्शन लिया, सबसे पहले इसको पिन करेंगे, फिर एक्स्ट्रा पार्ट रह गया था इसको लेंगे, इसको भी पिन करेंगे, फिर इसका एक और रह गया है। तो मतलब कि पूरी जो लेंथ है इसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरी लेंथ को पिन करेंगे। ये नहीं कि आपने एक लेंथ को हाफ में करके उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, पूरी लेंथ को पिन करते जाना है। ये हमारी पूरी लेंथ है, सबसे पहले हमने इसको पिन किया, फिर इसका जो पार्ट रह गया था इसको पिन करेंगे, फिर उसके बाद से जो पार्ट रह जाएगा उसको जूड़ा पिन के हेल्प से पिन करेंगे। और मैंने आपको यही बताया था कि जूड़ा पिन का ही इस्तेमाल करना है, यहाँ पे कोई बॉय पिन का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो अच्छे से पिन नहीं हो पाएगा। और ना विश्वास हो तो आप जो डोनट स्टफिंग है उसके ऊपर
पिन करके ज़रूर देखिएगा कि आपकी जो बॉबी पिन है वो अच्छे से पिन नहीं हो पाती है, मगर आप जूड़ा पिन का इस्तेमाल करेंगे तो ईज़िली वहाँ पे अच्छे से पिन हो जाएगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हाफ़ हमारा यहाँ पे बन हो जाएगा और हाफ़ हमारे ओपन हेयर रहेंगे। तो इस तरीके के अगर कोई क्लाइंट आते हैं जिनको चाहिए हाफ़ बन और हाफ़ ओपन हेयर, तो इस तरीके के लिए आप ये हेयर स्टाइल दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग होने वाला है। तो हाफ बालों को हमने पूरा जो है कि बन बना दिया है, जो हमारी स्टफिंग थी उसके ऊपर हमने हेयर को पूरा कवर कर दिया है और हाफ को हम ओपन ही छोड़ेंगे, उसको हमने यहाँ पे बन नहीं बनाना है। अगर किसी को बन चाहिए तो आप पूरा को भी आप बन बना सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।